अभी तक हमने यण संधि में यण संधि के सातों सूत्र पढ़ लिए हैं। अब हम उदाहरण पर आते हैं। सुधि और उपास्य। सुधि का तात्पर्य होता है विद्वान और उम, उपास्य का तात्पर्य होता है उपासना योग्य। इसका समास विग्रह होगा सुधीभिः उपास्य है। और जब दोनों में समास करेंगे तो विभक्ति का लोप हो जाएगा सपो धातु प्रातिपदिक योः से और फिर हमारे पास जो शब्द बचेंगे वो बचेंगे सुधि और उपास्य। चूँकि कारिका कहती है संहितैकपदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते कि संहिता या संधि एक पद में नित्य होती है, धातु और उपसर्ग के मध्य नित्य होती है, नित्या समास है, समास में भी नित्य होती है, वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते, लेकिन वाक्य में उसे वक्ता की विवक्षा की अपेक्षा होती है। यहाँ पर जो संधि सुधि और उपास्य के मध्य जो संधि है वह समासकृत संधि है, इसलिए वह संधि भी नित्य संधि है। तो नित्य संधि अनिवार्य होती है, उसमें कोई विकल्प नहीं होता, वह करनी ही होती है। सुधि और इसके बाद जो शब्द है उपास्य। सुधि शब्द के हमने टुकड़े किए तो स, ऊ, ध और ई और बाद में बचता है उपास्य। सबसे पहले इको यणचि सूत्र और इको यणचि सूत्र से चूँकि इको यणचि सूत्र कहता है कि इक के बाद यदि अच हो तो इक का यण हो जाता है। तो यहाँ पर जो ई है उसके पश्चात अच, उ, उपास्य का उ, अच आ रहा है, इसलिए इस ई का यण य हो जाएगा। यद्यपि यण सभी हैं, य व र ल सभी यण हैं और कोई सा भी यण किया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में हमारे पास आता है स्थानीय अंतरतम सूत्र और स्थानीय अंतरतम सूत्र हमें बताता है कि प्रसंगे सति सदृशतम आदेश है स्यात् कि यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि एक स्थानीय हो अनेक आदेश हो जाएँ, जैसे यहाँ पर ई स्थानीय है और उसके स्थान पर यण होना है तो यण में 4 वर्ण आ जाते हैं य, व, र और ल। तो इनमें से कौन-सा किया जाए? तो ऐसी स्थिति में देखना देखना चाहिए कि कौन-सा सबसे सदृशतम है, कौन-सा सबसे समान है ई के। और वह समानता देखने का पहला आधार है स्थानकृत समानता कि ई के तुल्य उच्चारण स्थान यण में से किसका है? तो इचु यशानाम तालु ई का उच्चारण स्थान तालु है, यण में से केवल ये का इचु यशानाम ये का तालु होता है, वे का दंतो वकारस्य दंतुष्ठम ऋटु रसाणाम मूर्धा ऋतु रसाणाम दंता, इस तरह से दंत मूर्धा और दंतुष्ट होते हैं। इसलिए उच्चारण की समानता ई के उच्चारण की समानता य से है, इसलिए यण में से य व ल में से केवल य ही हम ई का करते हैं। तो ई के स्थान पे हो जाता है यह। इसके पश्चात हमारे पास बचता है उपास्य। तत्पश्चात यहाँ पर अनचिच सूत्र प्रवृत्त होता है। अनचिच सूत्र कहता है अच परश्यरो द्वेवास्तो न त्वचि। यदि अच के बाद यर हो लेकिन यर के बाद अच ना हो तो ऐसी स्थिति में हम अच का द्वित्व कर सकते हैं। यह सूत्र वैकल्पिक है, वा विकल्पेन भवति, इसलिए दो रूप हो जाते हैं। यहाँ पर अच है उ, अच का तात्पर्य है स्वरों से और यर का तात्पर्य है को छोड़कर समस्त व्यंजन यर प्रत्याहार में आ जाते हैं। तो अच के पश्चात यर हो, उ अच है, उसके पश्चात ध यर आ रहा है, लेकिन इस ध के बाद में अच नहीं होना चाहिए। अचः परश यरो द्वेवास्तो न तु अचि, लेकिन बाद में अच नहीं होना चाहिए। तो अच के बाद यर और यर के बाद अच नहीं। तो उ अच है, उसके बाद ध यर आ रहा है, उस ध यर के बाद में कोई अच कोई स्वर नहीं आ रहा है। तो उस ध को हम विकल्प से दो द्वित्व कर सकते हैं। तो हमने इसका एक स्थान पर चूंकि विकल्प से होता है इसलिए ये रूप भी ठीक है और एक स्थान पे हम इसका द्वित्व करके जो रूप बनाएंगे स उ ध ध य और उपास्य। तो यह अनचिचय से द्वित्व वाला रूप हुआ और यहाँ पर जो सूत्र लगा वो था इको यणचि। द्वित्व करने के पश्चात हमारे पास आता है फिर सूत्र आता है झलाम जश छशी। झल के बाद जश हो तो झल के बाद झश हो तो झल का जश हो जाता है। झलाम जस, झलाम झल को जश हो जाता है, झशी बाद में झस होने पर। झल प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम वर्ण और ऊष्म वर्ण आ जाते हैं। जस प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण आता है और झस प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण आता है। तो यदि झल के बाद झस होगा तो झल जस में बदल जाएगा। यहाँ पर देखें हम तो कहीं भी ऐसी स्थिति हमें नहीं मिलती है।
ये झल है, लेकिन इसके बाद में झस नहीं है, तृतीय या चतुर्थ वर्ण नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखें, द्वित्व वाले रूप में देखें तो स उ ध, ये ध झल है क्योंकि यह चतुर्थ वर्ण है, और इस झल के बाद में आ रहा है झस क्योंकि ध भी चतुर्थ वर्ण है। झस प्रत्याहार में तृतीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। ऐसी स्थिति में जो झल होता है वह जस में यानी कि तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो ध है वो जस तृतीय वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण द में यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा। तो ये वाला रूप तो यथावत रहता है क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है, और इस वाले रूप में जो थ है वह झलाम जस तृतीय वर्ण में बदल जाता है। स उदय धय उपश्य। इसके पश्चात आते हैं जो सूत्र, वो हैं संयोगांत श्लोप। संयोगांत श्लोप सूत्र कहता है कि संयोगांतम यद पदम, संयोगांत पदस्य लोप, पदस्य की अनुवृत्ति आती है तो संयोगांत पद का लोप हो जाता है। संयोगांत लोप। अब ये जो संयोग का तात्पर्य है वर्णों अचों के व्यवधान से रहित जो हल होते हैं उनकी संयोग संज्ञा होती है। हलो अनंतरा संयोग है। तो ये जो हल हैं द ध य, इनमें इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं आ रहा है इन व्यंजनों के बीच, इसलिए ये संयोग संज्ञक हैं। इस तरह यहाँ पर भी जो ध और य है इनके बीच में कोई अच नहीं आ रहा है, तो ये भी संयोग संज्ञक हैं। और साथ में जो सुधी शब्द है वो पद भी है, क्योंकि हम मूल रूप से अगर देखें तो सुधी उपास्य जो है इससे पहले की स्थिति है सुधी भी उपास्य है, और समास होने के बाद इसकी विभक्ति का लोप हो जाता है। सुपो धातु प्रातिपदिक के समास होने के पश्चात कृत तद्धित समासाश्च से इसकी समास संज्ञा हो जाती है, सॉरी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिकों से प्रातिपदिक के अवयव सुप का लोप हो जाता है। लेकिन प्रत्यालोपीय प्रत्यलक्षण परिभाषा कहती है कि प्रत्यय के लोप होने के पश्चात भी उसके द्वारा जो उत्पन्न जो गुण है या जो लक्षण है वह नष्ट नहीं होता। तो उस सुधि में विभक्त सुप्रत्यय लगे होने पर जो पद होने का गुण था वह उस सुप्रत्यय के लोप होने के पश्चात भी विद्यमान है। तो जो सुधी शब्द है वह पद है, और यदि सुधी शब्द पद है तो इसके विकार के फलस्वरूप बना हुआ जो सुध्य या सुध्य जो है वह भी पद ही माना जाएगा, एक देश विकृत मान्यवत न्याय के अनुसार। तो ये जो सुधी और जो सुध्य हैं ये दोनों पद हैं, और इनके अंत में संयोग भी है, इसलिए इन पदों का लोप हो जाना चाहिए। लेकिन अगला सूत्र कहता है अलो अंतश्य, कि षष्ठी विभक्ति के द्वारा जब कोई कार्य बताया जाता है तो वह कार्य संपूर्ण रूप को नहीं होता, अंतिम वर्ण को होता है। तो उस समस्त अलोअंतश्य के अनुसार समस्त पद का लोप नहीं होगा, अपितु यदि लोप होगा तो अंतिम वर्ण का होगा, और यहाँ पर अंतिम वर्ण है य, और यहाँ पर भी अंतिम वर्ण है य। तो संयोगांतश्य लोप है, और अलोअंतश्य सूत्र के अनुसार इस य का लोप प्राप्त होता है। लेकिन अब हमें अंत में एक वार्तिक प्राप्त होता है, और वार्तिक कहता है कि यणः प्रतिषेधो वाच्यः, कि यदि यण का लोप प्राप्त हो रहा है, यदि संयोगांतश्य लोप है सूत्र के द्वारा यदि यण का लोप प्राप्त है तो वह लोप प्रवृत्त नहीं होगा, या वह लोप नहीं ही होगा। तो यहाँ पर जो संयोगांतश्य लोप है सूत्र के द्वारा जो हमें यण प्राप्त लोप प्राप्त हो रहा है वह ये का प्राप्त हो रहा है, और ये अपने आप में यण प्रत्याहार में शामिल है, इसलिए यण प्रतिषेधो वाच्य वार्तिक इस संयोगांतश्य लोप है सूत्र की प्रवृत्ति को बाधित कर देगा, और फिर अंततः लोप नहीं होगा। लोप नहीं होने पर यहाँ पर जो रूप बनेगा सभी वर्णों का झिन्नम परिण्यम संयोजम के अनुसार मिला देंगे तो सो ध आधा ही रहेगा, य में ऊ की मात्रा चली जाएगी, और फिर पाश्य, और यहाँ पर जो दूसरा रूप है वह होगा सो द आधा रहेगा, ध भी आधा रहेगा, और यू और पाश्य। तो ये दो रूप अंततः सिद्ध होते